हम सभी स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के विषय में थोड़ा न थोड़ा जानते ही हैं। आइए यहाँ हम सूक्ष्म शरीर पर चर्चा करते हैं। सूक्ष्म शरीर प्राण तत्व से विनिर्मित है। जड़ और चेतन का सम्मिश्रण प्राण है। जिस प्रकार नीला और पीला रंग मिलने से हरा रंग बनता है, पानी और मिट्टी का सम्मिलित स्वरूप कीचड़ के रूप में दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष का जड़ चेतन का सम्मिलन प्राण है। इसी के आधार पर जीवन स्थिर रहता है। जब वह शरीर से पृथक हो जाता है तो मरण की स्थिति बन जाती है। प्राण तत्व शरीर में भी विद्यमान है और उसका विराट स्वरूप विश्व ब्रह्मांड में संव्याप्त है। जड़ चेतन की एक मात्रा जब आपस में गुंथ जाती है तो उसे जीव की संज्ञा दी जाती है। इसी की विद्यमानता जीवन के नाम से जानी जाती है। वह शरीरगत अवयवों को गति प्रदान करता है, साथ ही अहम की ग्रंथि बनकर चिंतन तंत्र के माध्यम से अपनी चेतना का परिचय देता है। चेतना का गुण है चिंतन। चिंतन को ही सजीवता का चिन्ह माना जाता है। आस्था, आकांक्षा, कल्पना, विवेचना आदि उसी के भेद उपभेद हैं। प्राणवान को साहसी समझा जाता है। पराक्रमी, पुरुषार्थी और जीवट के धनी महाप्राण प्रतिभावान होते हैं और अल्प प्राण कहकर दीन दुर्बलों, कायरों, डरपोकों का तिरस्कार किया जाता है। वैभववान होने की तरह है प्राणवान होना भी किसी के समर्थ, सौभाग्यवान होने का चिन्ह होता है। उसका वर्तमान सुव्यवस्थित होता है और भविष्य उज्जवल होता है। जिस प्रकार जमीन पर बिखरा हुआ रेत बिना किसी अड़चन के अभीष्ट मात्रा में बटोरा जा सकता है, जिस प्रकार विशाल जलाशय से अपनी आवश्यकता का पानी उपलब्ध पात्र में भरा जा सकता है, उसी प्रकार ब्रह्मांड व्यापी महाप्राण में से अपनी सूक्ष्म सत्ता में प्राण तत्व की इच्छित मात्रा में धारण करके अपनी चेतन क्षमता को बलिष्ठ बनाया जा सकता है। शरीर की शोभा, समर्थता बढ़ाने का भी निमित्त कारण बनता है। सूक्ष्म शरीर किस स्थिति में रह रहा है, किस स्तर का है, इसका अनुमान इसी आधार पर लगाया जा सकता है कि उसमें प्राण तत्व कितना है। स्थूल शरीर में उसकी विद्यमानता को ओजस कहते हैं, सूक्ष्म शरीर में उसकी बहुलता तेजस कहलाती है और कारण शरीर को जब वह ऊर्जा प्रदान करने लगता है तब उसे वर्चस्व का नाम दिया जाता है। सूक्ष्म शरीर को लोक व्यवहार के निमित्त कुशल बनाने के लिए चिंतन क्षेत्र की परिधि बढ़ानी पड़ती है। शिक्षा का आश्रय लिया जाता है, अनुभव एकत्रित करते हैं, साथ ही मनन चिंतन का मंथन करते हुए दूरदर्शी विवेकशीलता की परिधि तक पहुँचा जाता है। प्रज्ञा का, मेधा का, भूमा का उदय कारण शरीर में होता है, पर उसके पूर्व मानसिक संतुलन की परिष्कृति दृष्टिकोण की पृष्ठभूमि बनती है। विचारों की तीक्ष्णता किसी तथ्य की गहराई तक पहुँचती है, जबकि अहंता बनी रहने पर उथली प्रथा परंपराओं को अपनाकर ही काम चलाया जाता है। समीपवर्ती लोगों को जैसा सोचते करते देखा जाता है, उसी का अनुकरण, अनुगमन साधारण जनों में भी चल पड़ता है। वे कोयले के ढेर में से हीरा नहीं बीन पाते हैं। दोनों के बीच रहने वाला अंतर भी उनकी समझ में नहीं आता है। ऐसी दशा में वे स्वतंत्र बुद्धि उत्कर्ष के लिए, आवश्यकता निर्धारण के लिए समर्थ नहीं हो पाते। प्रचलन का सम्मोहन जिन्हें वशवर्ती बनाए रहता है, जो समुदाय से
प्रभावित परिचालित होते हुए सामान्य जनों में ही गिने जाते हैं। सामान्यतया किसी को प्राण की एक सीमित मात्रा ही उपलब्ध होती है। उस विभूति को अधिक मात्रा में हस्तगत करने के लिए प्राणाकर्षण की विशेष साधना करनी पड़ती है। प्राणाकर्षण का अर्थ है ब्रह्मांड व्यापी महाप्राण में से खींचकर अपनी पात्रता को फुला फैलाकर उसमें अभीष्ट वैभव को संचित संकल्पित करना। इसी क्रिया विज्ञान को प्राणायाम भी कहते हैं। इस प्रकार से हम यदि अपना सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो बहुत आवश्यक है कि हम अपने सूक्ष्म शरीर की प्रकृति को समझें और प्राण तत्व का अधिकतम अभिवर्धन करें। और यदि इसमें हम सफल हो गए तो हमारा जीवन सफलता की ओर तीव्र गति से बढ़ने लगता है। आप सबका जीवन मंगलमय हो, प्राणवान बने, सुख समृद्धि यश वैभव की प्राप्ति हो, इसी भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।